जय हिंद साथियों, मैं तीश कुमार पांडे आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द फेलियर्स एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के जो भी हम लोगों ने 12 टाइप सीख लिए थे, आज हम लोग 13 भी हम लोगों ने सीख लिया था। आज हम लोग 14 टाइप सीखने वाले हैं। वो 14 टाइप हमारा क्या है, एक स्पेशल टाइप होने वाला है, जो कि क्या होगा, CP1 SP21 और CP2 SP2 दिया होगा। दोस्तों, ये कैसा होगा, जैसे मान लो हमारे पास दे दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा, मान लो हमारे पास CP1 है। जैसे मान लो पहले कोई वस्तु को मैं इस रेट पे बेचता हूँ। जैसे मान लो मैं पहले 100 रुपए की वस्तु को कितने में बेचता हूँ, 112 रुपए बेचता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा CP1 हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, CP1 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, SP1 हो जाएगा। फिर कहेगा अगर मैं इस वस्तु को इतने रुपए कम में खरीदता, मतलब 10% कम में खरीदता, मतलब किसको, अगर इसको 90 में खरीदता और इसको कितने में, और इसको मैं कितने में बेचता, इतनी, इसको मैं अगर मान लो 20% अधिक में, तो 9 दूनी 18, मतलब कितने में, 108 रुपए में बेचता। अगर मैं एक वस्तु को 12% प्रॉफिट पे बेचता हूँ, जैसे 100 रुपए में खरीदा, 12% प्रॉफिट पे बेचा, कितना हुआ, 112 रुपए। अब मैं उस वस्तु को अगर CP2 हमारा हो गया, अगर मैं 90 रुपए में खरीदता, मतलब 10% कम रेट पे खरीदता, और मैं इसको 20% अधिक रेट पे बेचता, तो हमें इतने परसेंट का लाभ होता। तो बताइए हमारा क्रय मूल्य क्या था, हमारा विक्रय मूल्य क्या था। तो इस टाइप के क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो वही हमारा रूल क्या है, रहेगा CP1 SP1 दिया रहेगा। फिर कहेगा इसको इतने रेट पे अगर कम में बेचते हैं, इतने परसेंट कम में बेचते हैं, इसको इतने परसेंट अधिक में बेचते हैं, तो हमारा कितने का प्रॉफिट होगा। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आप हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आइए देखिए, क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया, और यदि इसे 10% कम खरीदा जाता और 12% अधिक पर बेचा जाता तो 40% का लाभ होता। अब क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम लिखेंगे क्या, लेट हमने मान लिया क्या हो जाएगा हमारा हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास CP1 क्या हो जाएगा, 100x हमने मान लिया। हमारे पास क्या हो गया, CP1 हमारा क्या हो गया, 100x हो गया। अब उसके बाद मैंने इसको कितने में बेचा, मैंने इसको बेचा कितना, मतलब 20% प्रॉफिट में, तो कितने में बेचेंगे, 120x में बेच दिया। हमने क्या किया, 120x में बेच दिया। अब कह रहा है हैड इट हैव बीन परचेज 10% लेस, अगर मैं इसको 10% कम में खरीदता, इसको 10% कम में खरीदने का मतलब दोस्तों क्या होता हमारा, 90x। कितना हो जाता, 90x। ये हमारा हो गया CP2, ये हमारा SP1 था, और यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, अब हम इसको कितने में बेचूंगा। अब इसको कह रहा है कि अगर मैं 12% मोर एंड देयर वुड हैव बीन प्रॉफिट 40%। अब इसको 40%, तो 90 का 40%, 9 चौक 36, मतलब 90 में 36 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा कितना हो जाएगा, 126x हो जाएगा। अब हमें इसमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों, हमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है, हमने पहले 120x में हमें 120 मिलता था, अब मैंने क्या कर दिया, 6 हमें ज्यादा मिल रहा है। इनके बीच का कितना अंतर है, 6x। अब 6x की हमें वैल्यू कितनी दी हुई है, 6x की वैल्यू हमारी कितनी दी हुई है, 12 यूनिट दी हुई है, तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब x इक्वल्स टू करेंगे, हमारा कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू हमारा कितना हो जाएगा, 2। x की वैल्यू हमारी 2 आ गई। अब क्या कर रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का क्रय मूल्य हमारा क्या था, वस्तु का क्रय मूल्य हमारा क्या था, 100x था। तो हमारा कितना हो जाएगा, वस्तु का क्रय मूल्य हमारा 100x था, 100 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो 200 हमारा किस रूप में दिया हुआ है, तो 200 हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो एक बार फिर से इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। क्या है दोस्तों, कह रहा कि एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया। मैंने मान लिया वस्तु हमारी क्या थी, CP1 हमारा 100x था, अब उसको कितना में बेचा गया, 120x में मैंने बेच दिया। अब कह रहा है कि अगर मैं उसको 10% कम, 10% कम का मतलब दोस्तों क्या हो गया, कि यहाँ पे अगर हम इसको 10% कम में खरीदते, तो 10% कम मतलब 90 में, और बेचते कितने, 40% अधिक में बेचते, 40% का इस पे लाभ लेते। तो इस पे 90 पे 40% का लाभ, मतलब उसको कितने में बेचेंगे, 126x में। तो उसे कितने का लाभ होगा, उसे RS 12, यहाँ पे 12 होना चाहिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 का लाभ होता है। तो 6x की वैल्यू हमारे क्या दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, और x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2। अब हमने कितना माना था, CP1 हमारा माना था, तो CP1 हमारा कितना होता है, CP1 भाई मेरे कितना है, 100x। तो 100x का मतलब क्या हो गया, 100 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, जो कि बिल्कुल बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। इस तरीके से हम लोग दूसरा क्वेश्चन सेम पैटर्न पे देखते हैं। आई होप कि इसको आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, जैसे आप लोग पीछे देखा था। अब सेम कह रहा है एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है,
जैसे हम लोग पहले सीखे थे, तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास CP1 हमारा क्या हो गया, CP1 हमने मान लिया क्या 100x, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे CP1 लिखते हैं और यहाँ पर क्या होता है SP1। CP1 हमारा कितना था 100x था और कितने परसेंट लाभ पर बेचते हैं 10%, तो कितने का बेचेंगे 110x का बेच देंगे। अब कह रहा है एंड बाई इट 10% लेस, अगर मैं इसको 10% कम में खरीदता, मतलब कि 10% कम का मतलब कितने में खरीदता 90x में खरीदता, और इसको मैं कितने में बेच देता, इसको मैं बेचता कितने में, प्रॉफिट विल बी 25%। अब कह रहा लेस रेट एंड सेल एट RS 7.5 मोर देन द प्रॉफिट विल बी 25%। अब इसको इसमें ज्यादा बेचता तो हमारा कितना होता, अब इसको मैं कितने परसेंट ज्यादा बेच रहा हूँ 25%, और 90 का 25% हमारा कितना होगा, 90 का 25% आप निकाल लीजिए, तो 90 को क्या करोगे 1/4 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 22.5 हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे 22.5 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 112.5x, इतना हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमारे इसमें देखते हैं कि कितने का डिफरेंट है, इनके बीच का जो डिफरेंट है कितने का है, इनके बीच का डिफरेंट हमारे पास कितना है 2.5x का है, और 2.5x की वैल्यू हमारी कितनी दी हुई है दोस्तों 7.5 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 7.5 दिया हुआ है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हमारी हो जाएगी 7.5 अपान क्या हो जाएगा 2.5, यहां से इसको कट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 3। अब हमारा क्या कह रहा है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है, क्या करना है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमने क्या माना 100x, तो 100x x की वैल्यू 3 है तो क्या हो जाएगा 100 इंटू 3 हमारा कितना हो जाएगा, हमारा 300 जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है। एक बार फिर से इसको समझते हैं, कह रहा एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, तो मान लीजिए वस्तु का काम क्या था 100x था और कितने में बेचेगा 110x में। अब कह रहा है कि अगर मैं वस्तु को 10% कम में खरीदता, ठीक है, तो और कितने 7.5 रुपए ज्यादा में बेचता तो 25% का लाभ होता है, तो 90 पे 25% का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, 90 में 90 का 25% साढ़े मतलब 22.5 होता है, इसमें ऐड कर देंगे तो इतने में हो गया। हमें देखने को क्या मिल रहा है कि पहले मैं 110 का बेचता था, अब मैं कितने का बेच रहा हूँ 112.5 का, कितने का प्रॉफिट हो रहा है 2.5x, और इसी 2.5x की वैल्यू हमारी कितनी दी हुई 7.5, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हमारी आ गई 3। जब 100x की यहाँ पे निकालेंगे तो 100x वैल्यू है तो 100 इंटू 3 हमारा कितना हो जाएगा, हमारा 300 हो जाएगा, जो कि बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक व्यक्ति ने एक मकान 15% लाभ पर बेचा, यदि उसे 25% कम कीमत पर खरीदा होता और 60 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 32% का लाभ होता, तो मकान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब इसको देखते हैं, यहाँ पे सेम हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम CP1 और यहाँ पर लिखेंगे SP1। हमारे पास क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने मकान को 15% लाभ पर बेचा, अगर हमारे पास मकान 100x का रहा होगा तो कितने में बिकेगा 115x में बिकेगा, बिल्कुल सही समझ आया। कह रहा यदि उसने इससे 25% कम कीमत पर खरीदा होता, मैं कह रहा हूँ कि भैया इसे इतने में न खरीद के कितना 75x में खरीदा होता, अब उसको कितने में बेचा होता, खरीदा होता और 60 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 32% का लाभ होता। अब 75 का 32% निकाल लेते हैं कितना होता है, तो 75x का 32% का लाभ निकालना है, तो 32% लाभ तो 32/100 हो जाएगा। यहाँ पे 4 8 है 32 और 4 5 सही हम 100, 25 से करना 25 और 25 दिया 75, तो कितना हो जाएगा 24 इसमें जुड़ जाएगा, तो इसमें जब आप 24 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 75 में आप 24 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 75 में आप 24 जोड़ोगे 9 और 7 तो 99x, कितना हो जाएगा 99x हो जाएगा हमारा, मतलब हम इतने में बेचते। अब कह रहा है कि 60 रुपए लेस, अब हम यहाँ पे कितने का लेस मिल रहा है दोस्तों, यहाँ पे हमें कितने का लेस मिल रहा है, हमें यहाँ पे मिल रहा है 16, यहाँ पे कितने का लेस मिल रहा है 16x की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है 60, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 अपान क्या हो जाएगा 16, हमें निकालना कितना है 100x की वैल्यू निकालनी है, तो 100x बराबर कितना होगा, तो 100x का मतलब 100 इंटू 60/16 कर देंगे। अब यहाँ पे देखो 4 से करेंगे तो 4 चौक 16 और 4 15, ठीक है, अब 4 से करेंगे तो 4 25 जाएगा, अब इससे 25 इंटू 15 कर देंगे तो 15 × 5 = 75 और 15 × 2 = 30,
और 7 37 आपका 375 जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है। फिर से एक बार समझते हैं क्या है। कह रहा है कि अगर एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, तो पहले हमने मान लिया CP1 हमारा क्या हो जाएगा, ये CP2 मान लेते हैं और इसको मान लो SP2, यहाँ पे SP2 समझ लो। अब यहाँ पे देखो CP1 हमारा कितना 100x, कितने में बेचते हैं 115x में। अब कह रहा है इसको 25% कम, 25% कम का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आप 25% लेस कर दो, 25% लेस करते हैं तो 75x में, और बेचते कितने में है हम उसको, कितने परसेंट, 32% का लाभ लेते हैं। तो आप 75x है उसमें 32% का लाभ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, जो कि 24 आपका कहाँ पे है, 24 मतलब 99x का हो जाएगा। कितने का डिफरेंट है 16x, और 16x की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, 60 दी हुई है। कितना कम है, 16 कम है, 16x की वैल्यू हमारे पास 60 दी हुई है, x की वैल्यू 16/60 हो जाएगा। हमने वैल्यू CP पूछा है तो CP1 हमारे पास क्या 100x, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 375 जो आपका होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 18% लाभ पर बेचता है, यदि उसने 20% कम पर खरीदा होता और 21 रुपए कम पर बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता, और वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। इस ये भी सेम होगा दोस्तों। यहाँ पे मान लीजिए वस्तु का मान लीजिए 100x में खरीदा और बेचा कितने में, 18% लाभ पर बेचता है तो कितने में बेचेगा, 118x में बेच देगा। अब कह रहा है कि यदि उसने 20% कम पर खरीदा होता दोस्तों तो कितने में खरीदेगा, 80x में खरीदता, और कितने में बेचता, उसे 30% का लाभ चाहिए तो 80 में 30% कितना हो गया, 104 हो जाएगा। कैसे दोस्तों, 8 3 24, 80 में जो 24 जोड़ेंगे 104x हो जाएगा। अब कह रहा है कि उसे 20% कम पर खरीदा होता। अब यहाँ पे दोस्तों इनके बीच की कितनी की डिफरेंट है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमारे पास कितना है, इन दोनों के बीच का हमारे पास जो डिफरेंस है वो कितना है, हमारे पास कितना है 14x। कितने का, 14x का। कितना का डिफरेंस है, 14 का। अब कह रहा है कि 20 लेस देन द फॉर 21 लेस। अब यहाँ पे हमारे पास 14x की वैल्यू कितनी दी हुई है दोस्तों, 14x की वैल्यू हमारे पास क्या दिया हुआ है, 21 रुपए दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 21 रुपए हमारे पास दिया हुआ है। तो x की वैल्यू करेंगे तो 21 बटे कितना हो जाएगा, 21 बटे 14 हो जाएगा, जो कि 3 और 2 कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 3/2 हो जाएगा। हमें निकालना क्या है दोस्तों, हमें निकालना है कि वस्तु का क्रय मूल्य। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 100x है। 100x का मतलब क्या हो गया, 100 इंटू 3/2 कर लेंगे तो इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 50 या 50 मतलब 150 जो होगा बिल्कुल बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है। सेम क्वेश्चन है, 100x था, 18% प्रॉफिट, 20% कम किया और कितने का प्रॉफिट लिया, 30% का प्रॉफिट लिया, तो 80 का 30% 24x हो गया। इसमें 24x जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 104 x हो जाएगा। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच कितने डिफरेंस है, कमी कितना है 14x की। 14x की वैल्यू हमारे पास 21 दी हुई है, x की वैल्यू 3/2 हो गया। क्रय मूल्य पूछ रहा है तो 100x है, 100x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि अनु, ये सीजल 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा अनु एक वस्तु को विक्रय मूल्य उसी उत्पादन लागत में 25% अधिक निर्धारित करती है, यदि उत्पादन लागत 20% बढ़ जाती है तो विक्रय मूल्य में 10% की वृद्धि कर देती है, तो उसका परसेंट लाभ बताइए। अब यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा घुमाया क्वेश्चन है, क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया गया है, देखते हैं क्या है। अनु फिक्स सेलिंग प्राइस ऑफ द, यहाँ पे देखो एक अनु वस्तु को विक्रय मूल्य उत्पादन लागत से 25% अधिक रखती है। तो मान लीजिए यहाँ पे वस्तु की कीमत x थी और कितना होता है वो रखती कितना है 125x रखती है। अब क्या कह रहा है कि यदि वो उत्पादन में 20% बढ़ जाती है, अगर इसका उत्पादन 20% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 120x हो जाएगा, और कहेगी बढ़ जाती है और विक्रय मूल्य में 10% की वृद्धि, तो एक इसका 10% कितना हो जाएगा 12.5, तो इसका 12.5 इसमें 10% इंक्रीज करेंगे, 12.5 इसमें जोड़ेंगे तो कितना होगा 137.5 हो जाएगा। अब यहाँ पे बताइए कि उसमें लाभ परसेंट कितना हो रहा है, तो लाभ परसेंट यहाँ पे कितना हमारा हो रहा है, यहाँ पे इन दोनों के बीच कितना लाभ हो रहा है, तो 17.5x का हो रहा है, अपान कितना हो जाएगा 120x में, और कितना हो जाएगा 120 इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इसको जो हम सॉल्व करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, हमारा कितना हो गया 175/12 हो जाएगा। यहाँ से करेंगे तो 12 का नम 12 हो गया, कितना आया 5 आया, 5 आया तो 12 चौक 48, 12 चौक 48 कितना आया 7 आया,
और 0 आ जाएगा, 12 पंचे 60, तो हमारा कितना हो जाएगा 14.6 जो होगा आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है। क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा घुमाया गया था, 100% था, इतने में बेचता था, 20% क्या हुआ इंक्रीज किया हो गई प्राइस, जो लागत हुई 20% इंक्रीज हो गई, तो इसने विक्रय मूल्य में कितने की वृद्धि कर दी, 10% की वृद्धि कर दी। तो हम 120 में खरीद रहे हैं, 137.5 में बेच रहे हैं, कितने का प्रॉफिट हो रहा है 17.5 का, 120x में हो रहा है, तो यहाँ पे 120x की वैल्यू रख देंगे और इंटू 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा कितना हो जाए 14.6 जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है एक उत्पाद को बेचने के लिए एक महिला ने 10% का लाभ होता है। अब महिला कितना है, मान लीजिए उसके पास 100x था, अब उसका 10% का लाभ हुआ, वो कितने हो गए 110x में बिक गई। अब कह रहा है यदि उसने 500 रुपये कम में खरीदा होता, इसमें से अगर वो 500 रुपये इसे कम में खरीदी होती और 200 रुपये कम में बेचा होता, अब यहाँ पे क्या करेगी 200 रुपये कम में बेचा होता, तो क्या होता हमारे पास, क्या होता 20% का लाभ होता, तो मतलब हमारे पास क्या हो गया 100x माइनस 500, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 110 माइनस 110x माइनस 110x माइनस 200। अब इनमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है, इस पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है 20% का प्रॉफिट हो रहा है। अब 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो हमें पता है सीपी, यहाँ पे सीपी अपान कितना हो जाएगा, सीपी अपान ओल्ड प्राइस, तो हमारे पास सीपी इंटू क्या होता है, हमारे पास क्या हो जाएगा सीपी अपान क्या हो जाएगा 100x इंटू कितना हो जाएगा 140%, सीपी इंटू 100x हो जाएगा, इंटू 140% कितना हो जाएगा सीपी 100x की वैल्यू इंटू 140% की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी एसपी के बराबर होती है। तो सेम फार्मूले पे हम लोग लिख देंगे, हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे सीपी हमारे पास क्या है, अब यहाँ पे देखिए क्या है, हमारे पास जो फार्मूला लग रहा है सीपी अपान 100% इंटू 140% बराबर क्या हो जाएगा एसपी। अब सीपी हमारे पास क्या है, सीपी हमारे पास क्या है 100x माइनस 500 अपान कितना हो जाएगा 100 इंटू 120% हो जाएगा, इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, इक्वल्स टू हमारा एसपी कितना है 110x माइनस 200 हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से हमारा 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा टोटल 100x माइनस 500 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1100x माइनस 2000 हो जाएगा। ये 10 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 12। अगर इसको चाहें तो और हम कट करके पहले शॉर्ट्स बना लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा टोटल 1200x हो जाएगा माइनस 12 पंचे 6000 हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इधर जब 10 से मल्टीप्लाई होगा 1100x माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। अब इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो ये इधर आएगा, इधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 4000, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 100x, यहाँ पे क्या हो जाएगा 100x। अब 100x की वैल्यू दोस्तों हमारे पास क्या दी हुई है 4000, तो 100x की वैल्यू निकालनी थी, जो कि हमें किसी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, हमारे किसी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 100x की ही हमें वैल्यू निकाली थी, 100x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4000 आ गई। अब दोस्तों इसका हम दूसरे एक मेथड से कर सकते हैं, वो हमारा दूसरा भी मेथड क्या है, दूसरा मेथड है क्या, इसी को हम लोग दूसरे मेथड से करके देखते हैं। दूसरा मेथड हमारा क्या रहेगा कि ऑन सेलिंग अप ले गेट 10% का प्रॉफिट। अगर हमारा ऑब्जेक्ट कितना है, यहाँ पे सीपी लिखते हैं और यहाँ पर लिखेंगे एसपी। यहाँ पे देखिए दोस्तों पहले 10 रुपए की चीज़ थी, क्योंकि 10% की वैल्यू कितनी होती है 1/10, हमने क्या कर 10% का प्रॉफिट लिया, तो कितने में बेचेंगे 11 में। हैड ही परचेज द 500 लेस हैंड सोल्ड द RS इतना टू वुड गेन 200 20%। 20% की वैल्यू दोस्तों कितनी होती है 5, और कितना हो जाएगा 5 में है तो 6 में बिकेगा, और इधर ये कितना कम है, ये 500 कम है, और ये इधर कितना कम है 200 कम है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, पहले इन दोनों के बीच का डिफरेंट लेंगे, यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 और 60 में से 55 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 यूनिट,
5 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इससे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 माइनस इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 पंचे 3000, कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 2000, कितना आ जाएगा 2000। अब हमें 5 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है 2000 दी हुई है। हमें क्या निकालना है, सीपी निकालना है 10, तो सीपी हमारा कितना है 10 है, इसका 2 गुना है, तो इधर भी क्या हो जाएगा हमारा 2 गुना हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4000, जो कि बिल्कुल बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि 4000 कोई ऑप्शन में हमारे नहीं दिया हुआ है। एक बार फिर से इसको समझिए दोस्तों, क्या था 10%, मतलब 10% प्रॉफिट हो रहा है, अगर हमारा सीपी 10 रहा होगा तो कितने में बिकेगा 11 में। अगर दूसरा कह रहा 5% मतलब 20% का गेन, तो दूसरा हमारा 5 से कितने में बिकेगा 6 में। इसमें कितने का कमी करना है 500, इसमें कितने का कमी करना है 200। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग जो करेंगे, पहले हम लोग करेंगे इसको मल्टीप्लाई, इनके दोनों के बीच के डिफरेंस हम लेंगे, तो 6 दामा 60 और 5 दाम 55, 11 इसमें 55 किया तो 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमने निकाला तो 2000 आ गया। तो 5 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई 2000। हमें निकालनी कितनी है 10 यूनिट की, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी हमारा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4000 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया हुआ है, क्योंकि दिया है जो हमारा नॉन ऑफ दीज है, तो डी में यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सेम है कि एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया या दूसरे 20% कम में खरीदा जाता है, 20% कम में बेचा जाता तो 10% अधिक लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य भी। यहाँ पे देखिए दोस्तों 5 रुपए की अगर चीज है तो कितने में बिकेगी 6 रुपए में। यहाँ पे लिखेंगे सीपी, यहाँ पे हमारा कॉस्ट प्राइस होगा और यहाँ पर होगा हमारा सेलिंग प्राइस होगा। अब यहाँ पे देखिए अगर 20% लाभ लेता है, अगर 5 की रही होगी तो कितने में बिकेगी 6, और दूसरा हमारा कह रहा है दूसरे में बार में हम क्या 10% अधिक लाभ लेगा है, तो 10% का मतलब कितना होगा दोस्तों 10 होगा तो 11 में बिकेगा। सेम उसी का है, यहाँ पे देखिए 20% कम और 20% कम में खरीदा और 20% कम में बेचा, तो -20 यहाँ लिख लेंगे और -20 हम क्या लिख लेंगे यहाँ लिख लेंगे। अब चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखिए अब इसको करेंगे पहले 55 और यहाँ पर 11 पचे 55 और यहाँ पर 10 छंग 60, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंट कितना आ जाएगा 5 यूनिट आ जाएगा। अब 5 यूनिट की वैल्यू हमारी जो पास होगी ये हो जाएगी -200 और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा, इससे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -200 माइनस 11 दूना 22, कितना हो जाएगा 2200 हो जाएगा। तो हमारे पास इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितनी हो जाएगी 2000 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 5 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 2000, सॉरी यहाँ पे 220 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 220। अब 220 आ जाएगा तो हमारे पास इसकी यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 5 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 5 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ये 200 हो गया, 11 दूना 22, 220 हो गया, कितनी आ गई 20 आ गई। 5 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 20 आ गई, 5 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 20। हमें निकालना है वस्तु का क्रय मूल्य निकालना था, तो प्रस्तुत का क्रय मूल्य जो हमारा है 20 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किसी में नहीं दिया हुआ है। 11 पच्चीस 55, 10 60, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंट कितना आ गया 5 यूनिट 200 और यहाँ पर हो गया 220, तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 यूनिट हो जाएगी। हाँ हमारा सही है, जो भी है 5 यूनिट निकालना था, क्योंकि 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी। 5 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 20, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन हमारा सही नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप चाहें तो लिख लीजिए, लेकिन आंसर जो होगा 20 हमारा होगा, जो कि बिल्कुल सही है, ऑप्शन कोई मिस हो गया होगा। अगला देखते हैं, यहाँ पे कह रहा एन आर्टिकल वाज सोल्ड 20% प्रॉफिट एंड परचेज आर एस लेस देन, इतना लेस देन वुड बी हैव बीन प्रॉफिट 24% सीपी ऑफ द आर्टिकल बताना है। सेम क्वेश्चन ये भी है, हम लोग पहले कितना परसेंट का 5 रहा होगा तो कितने में बिकेगा 6 रुपए में, क्योंकि 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5 होता है, 5 में रहेगा तो 6 में बिकेगा। एंड दूसरा बात आप देख लिए 24% को लिखेंगे तो 24% को निकालते हैं तो 24/100 करते हैं। 24 का यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 दूना 24 और 12 5 संयम, फिर जाएगा तो 6 बटे कितना हो जाएगा 25। अब 6/25 का मतलब कितना हो गया, अगर वो 25 में खरीदा हो गया तो कितने का बिकेगा 31 का बिकेगा, ठीक है, क्योंकि 6/25 होता है। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि अगर उसमें दोनों में कितने 100 रुपये कम पर खरीदा 100 रुपये कम में बेचा, तो यहाँ पे -100 लिखेंगे
और यहाँ पे भी हम -100 लिखेंगे। अब आ जाइए सेम क्वेश्चन टॉपिक की तरफ हम लोग चलते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले 31 को 5 से करेंगे तो 31 को 5 से करेंगे तो कितना होगा, 3 पचे 15 और 55, 155 आ जाएगा। 155 और 25 छक्का 150, मतलब कितना आ जाएगा, 5 यूनिट आ गया। इन दोनों के बीच का डिफरेंट कितना हो गया, इधर जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे CP लिख देते हैं, यहाँ पे SP, तो यहाँ पे यूनिट इन दोनों के बीच की 5 यूनिट आ गई। अब इसको करते हैं, कितना हो जाएगा, -2500 और कितना हो जाएगा, -3100 हो जाएगा। तो कितना आ गया, 600 आ गया। जो हमारा इन दोनों के बीच का डिफरेंट कितना आ गया, 600। 5 यूनिट की वैल्यू हमारे पास दोस्तों कितनी दी हुई है, 600, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो बिल्कुल सही आंसर आपका आ गया। तो यहाँ पे हमारा इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जिसमें हम लोगों ने सारे टाइप को अच्छे से सीख लिया और अच्छे से कवर कर लिया दोस्तों। तो अगले ही अब वीडियो में मिलते हैं, जिसमें हम लोग एक नए टाइप की सीखने वाले हैं, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस का होगा। और बहुत जल्दी हम लोग लगभग प्रॉफिट एंड लॉस के सारे टाइप कवर कर चुके होंगे अपने इस चैनल पर, द फेलियर्स एकेडमी। और आपका साथ, आपका विश्वास और आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।